आपने 6 करोड़ का मार्बल वियतनाम से इंपोर्ट क्यों करवाया? जवाब है प्रधानमंत्री की डिग्री कहां से। सवाल है कि आपने 11 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन क्यों कराया? जवाब है सत्यपाल मलिक से सवाल क्यों नहीं पूछते। सवाल यह है कि 20 लाख के कालीन क्यों बिछाए हैं? जवाब है कि प्रधानमंत्री के घर पर इतने करोड़ खर्च हो रहे हैं। नाविका जी, देखिए, भारत की राजनीति में इस समय 2 पार्टियों की बहुत चर्चा है। एक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जो पुरानी के साथ साथ पुरानी धुरानी और इतनी पुरानी होती जा रही है जिसे हम लोग घर में कहते हैं फटी पुरानी चीज, जिसको घर से बाहर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ एक नई पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी है, जो अब एक के बाद एक उठते हुए सवालों के चलते हुए जनता की नजर में एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। यह वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, एक कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब ये उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमल बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब, हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी तो या तो ये बचकानी बात कर रहे थे, चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास की उपयोगिता क्या है, या ये बहुत सयानी बात कर रहे थे जनता को भरमाने के लिए। अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और हकीकत ये होती है कि ये तो बहुत ही मजेदार, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना जी को समझा दिया था। याद करिए, वो वैगन आर गायब हो गई। याद करिए, वो टोपी गायब हो गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल। याद करिए, मफलर भी गायब हो गया। और याद करिए, जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, राघव जी से पूछिए, इनके मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो बादल साहब और कैप्टन साहब दोनों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा की जरूरत होती है, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, इसलिए 2 में से एक बात राघव जी को माननी पड़ेगी। या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनीति में बचकाने थे, उन्हें एहसास नहीं था, अब क्रमशः एहसास होता जा रहा है, या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में ईमानदारी का एक छलावा दिखाया और उसके बाद अपना असली रूप दिखाया। और एक बिंदु पे और उत्तर दे दूं, जो जरूर उन्होंने कहा, सुनिए मान्यवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है। प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके। इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों में से एक के आवास के साथ तुलना करना, फिर मैं कहूंगा या तो शातिराना है या बचकाना है। कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा खतरा रहता है, एसपीजी प्रोटेक्टिंग हैं, और हो सकता है इसके चलते उनके घर पे ज्यादा खर्च हुआ हो, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे जितना खर्च हुआ उसकी तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे कितना खर्चा हुआ उससे नहीं होनी चाहिए। मैं इसी में बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, 500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना प्रधानमंत्री जी के घर बनाने पे। एस्टिमेट से 2 गुना 3 गुना अक्सर खर्च होता है। अभी मैंने वर्क ऑर्डर दिखाया, उसमें 2 गुना 3 गुना खर्च हुआ। तो मान लेते हैं कि लगभग 1200-1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे खर्च होने जा रहा है। अगर उसका 2%, 3%, 4% खर्चा
एक राज्य के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर उसकी राज्य की सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर दिया, तो क्या यह तुलना सही है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, यहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने चंद करोड़ रुपए खर्च कर मकान बना दिया, और मैं तो जा ही नहीं रहा। ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं इसका जवाब तो दिल्ली सरकार देगी। मैं तो एक बड़ी बात कर रहा हूं और वर्क ऑर्डर लेकर बैठा हूं कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे एक छोटी सी रेनोवेशन वर्क का चमकाने का, चूना चमकाने का 90 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर लाया हूं। शिवराज सिंह चौहान का घर बना मध्य प्रदेश में, उसमें 40 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 8,400 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट खरीदा गया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। 191 करोड़ का जेट खरीदा गया गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए। राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्चे, पर इनको भी छोड़ देते हैं। नविका जी, इसको भी छोड़ देते हैं। आप तो आई हैं मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे कई बार उनसे इंटरव्यू लेने, वहां तो सैकड़ों हजारों लोग आते हैं रोजाना मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अगर एक सरकार अपने मुख्यमंत्री से लोगों के मिलने के लिए वहां सुविधा बनाती है तो न जाने बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है। और मैं आगे चलता हूं इस बात से, मुझे तो कहीं ना कहीं यह भी लगने लग गया है कि इस देश का आम आदमी जिन सवालों से जूझ रहा है उन सवालों से मुद्दा भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रही है बीजेपी। आज बताइए, सत्यपाल मलिक साहब ने इतनी बड़ी बात कही कि पुलवामा अटैक कर राजनीतिकरण मुझे बिल्कुल पता था आप इस सवाल पर आने ही वाले हैं जल्द से जल्द। ये फंस गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं राघव चड्ढा जी, अब मैं आपने सवाल कुछ चैनल पर और ऑपरेशन शीश महल पर खड़े करें तो मैं इनका जवाब दूंगी और फिर सुधांशु जी, आशुतोष जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सब आएंगे। मैं राघव चड्ढा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भोपाल का वर्क ऑर्डर लेके बैठे हैं, आप रेसकोर्स रोड यानी कि लोक कल्याण मार्ग का वर्क ऑर्डर लेके बैठे हैं, लेकिन आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड के जो बंगले वर्क ऑर्डर नहीं लेके बैठे, इसलिए मैं लेके बैठी हूं। ये मेरे पास भी वर्क ऑर्डर है और इस पर हिंदी में लिखा हुआ है कि ये प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है, और ये है सितंबर 2020 जब देश कोरोना से मर रहा था, जब कंस्ट्रक्शन बंद थी, जब आपकी पार्टी ने तमाम जो मजदूर भागकर जा रहे थे उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपको कटघरे में कोई खड़ा करे तो बड़ा दर्द हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने कर दिया होगा, मुख्यमंत्री को क्या पता। अरे मुख्यमंत्री जी उस घर में रहते हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों से मिलने के लिए जगह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लोगों से मिलने की जगह में इंपोर्टेड वियतनाम का मार्बल भी होना चाहिए। ये किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल है कि आपने 6 करोड़ का मार्बल वियतनाम से इंपोर्ट क्यों करवाया? जवाब है प्रधानमंत्री की डिग्री कहां से। सवाल है कि आपने 11 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन क्यों कराया? जवाब है सत्यपाल मलिक से सवाल क्यों नहीं पूछते। सवाल यह है कि 20 लाख के कालीन क्यों बिछाए हैं? जवाब है कि प्रधानमंत्री के घर पर इतने करोड़ खर्च हो रहे हैं। सवाल के जवाब हुए ये। देखिए नविका, मुझे लगता है ना कि इतना बेशर्म जवाब आज तक भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं दिया, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। आशुतोष जी ने बहुत पर्सपेक्टिव के साथ बात की है, बहुत संदर्भ के साथ बात की है, और आपने एक बात शुरू में कही थी कि मैं एडिटर इन चीफ होने से पहले पॉलिटिकल रिपोर्टर रही हूं। संयोगवश उस वक्त मैं भी कहीं के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था, और हम लोग उस समय समझते थे कि देश में राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो गई है। जितने रिपोर्टर, जितने मीडिया के लोग थे आज, जिनको एक जाने क्या क्या कहते हैं, उनके चेहरे की परतें उतर गई थी रामलीला मैदान में। बवाना जब दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो हम लोगों को लगता था कि हमारे बीच से कोई पकड़ा गया है, और ये नीली वैगन आर जब आप दिखा रही है ना, तो हमारे जैसे हर भारत के नागरिक की पीड़ा बढ़ जा रही होगी कि इतना बड़ा, इस तरह से चेहरे बदलने वाला व्यक्ति, और उसके बाद ये मासूम चेहरा लेकर राघव चड्ढा क्या क्या तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवराज चौहान के घर में 40 करोड़ लगा, इसलिए 45 करोड़ का रेनोवेशन हम करेंगे। शीला जी की आत्मा आज कराह रही होगी जिस तरह से आरोप इन लोगों ने हर नेता के ऊपर लगाया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन भ्रष्ट है कौन ईमानदार है, लेकिन कट्टर ईमानदार का ये चेहरा देखकर आज हर सोच रहा होगा कि भैया कट्टर ईमानदार हो जाओ, 1 करोड़ के पर्दे में रहो, भले सारे कपड़े उतर जाएं,